अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैफर रहमान और आप देख रहे हैं हेल्थ टिप्स स्टैंडर्ड। आज हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 का आप पैरालाइज में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फालिज का मसला बन गया है तो इसकी अहमियत क्या है, पैरालाइज में इसकी अहमियत क्या है। अगर आपकी वेन ब्लॉक हो गई है या आपकी नर्व ब्लॉक हो गई है तो इसमें इसकी क्या अहमियत है, इसके बारे में हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे। इसके अलावा इसके कौन कौन से फायदे हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपके पट्ठों का मसला किस तरह से हल हो सकता है, आपकी कमजोरी किस तरह से ठीक हो सकती है, असाबी कमजोरी किस तरह से ठीक हो सकती है, ये सारी हम इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि कौन से दोस्त हैं, कौन से पेशेंट्स हैं जिन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 को हम आमतौर पर मेकोबालामिन भी कहते हैं। जिस तरह के मैथिकबाल टैबलेट या न्यूरोमिट टैबलेट या न्यूरोमिट इंजेक्शन, मेकोबालामिन इंजेक्शन, इस तरह के कंडीशन में इस तरह के नाम से आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से बिल्कुल आसानी के साथ मिल जाता है। इसका जो फंक्शन होता है, इसका फंक्शन आपकी नर्व को रिपेयर करना होता है। अगर आपके पट्टे किसी तरह से डैमेज हो जाएं तो उनको रिपेयर करने में बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है विटामिन B12। अगर आपके पट्टों में कमजोरी है तो उसको भी ये ठीक करता है। ये आपके जिस्म में खून की कमी को नहीं होने देता। जब आपका कोई भी पार्ट पैरालाइज होता है, अगर आपके हाथ को फालिज हो जाए या आपकी टांग को फालिज हो जाए या आपको लकवा हो जाए, इस तरह का अगर आपके साथ कुछ भी हो जाता है तो इसका मतलब है ये एक्सीडेंटली होता है। अगर आप किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, कोई हादसा आपके साथ होता है तो तब आपकी नर्व डैमेज हो जाती हैं, या अगर आपको किसी किस्म का कोई शौक लग जाता है या दिमागी कोई धचका लग जाता है तो इस वजह से भी आपकी जो नर्व होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। किसी भी तरह से अगर आपकी नर्व डैमेज हो जाती हैं और आप पैरालाइज हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सूरत में विटामिन B12 का इस्तेमाल बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। क्योंकि आपकी मेडिसिन में सबसे ज्यादा आपकी नर्व को रिपेयर करने के लिए जो इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन होती है वो विटामिन B12 होती है। डॉक्टर होते हैं वो आपको किसी भी ब्रांड का विटामिन दे देते हैं। जिस तरह के मैथिकबाल टैबलेट का इस्तेमाल, मेकोबालामिन टैबलेट का इस्तेमाल, मेकोबालामिन इंजेक्शन का इस्तेमाल या न्यूरोमिट टैबलेट का इस्तेमाल, इस तरह बहुत सारे ब्रांड की मेडिसिन इस साल्ट में आपको मिलती हैं। दूसरे नंबर पर असाबी कमजोरी। अगर आपको असाबी कमजोरी हो जाती है, असाबी कमजोरी का लिंक भी आपका नर्व के साथ होता है। अगर आपको पट्टों का मसला बन जाए, आपके पट्टे कमजोर हो जाए, आपकी नर्व कमजोर हो जाए तो इसका मतलब है कि आपको असाबी कमजोरी होना शुरू हो जाएगी। असाबी कमजोरी के बहुत सारे सिम्टम्स हैं। जिस तरह से आप काम करते हैं, आपका काम करने को दिल नहीं करता, आपको भूख नहीं लगती, आपके जिस्म में बहुत ज्यादा आपको कमजोरी महसूस होती है, बहुत ज्यादा आपको थकन महसूस होती है। ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी के होते हैं। आपके हाथ और पांव सुन्न होते हैं, आपके हाथ कांपते हैं, आप जब कोई चीज पकड़ते हैं तो आपकी पकड़ जो होती है वो स्ट्रोंग नहीं होते। ये सारी जो सिम्टम्स होते हैं ये विटामिन B12 की कमी के होते हैं। तो इस सारी कंडीशंस को ठीक करने के लिए या तो आप मेडिसिन का सहारा लेंगे या फिर नेचुरल तरीके से आप विटामिन B को अपनी बॉडी में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे पट्ठों के दर्द के बारे में। आपके जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, आप थोड़ा सा काम करते हैं आपके जिस्म में दर्द स्टार्ट हो जाता है, आपके पांव की तलियां दर्द करती हैं, आपका जिस्म छूने से दर्द करता है, आपको बहुत ज्यादा थकन महसूस होती है हर वक्त, आपका काम करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो ये सारी जो कंडीशन होती है आपके पट्ठों की कमजोरी होती है। जब इस तरह आपके पट्टे कमजोर हो जाते हैं तो फिर आपके पट्टों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। फिर आप बहुत सारी मेडिसिन लेते हैं, पेन किलर मेडिसिन का सहारा लेते हैं। जब तक मेडिसिन आपके जिस्म में होती है, जब तक मेडिसिन का असर होता है तब तक आपको अफाका होता है। लेकिन जैसे ही आप मेडिसिन छोड़ते हैं, पेन किलर मेडिसिन को छोड़ते हैं, तो उसी तरह से आपके जिस्म में दर्द दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। अगर तो ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको विटामिन B12 की बहुत ज्यादा कमी है। विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के दो तरीके हैं। अगर तो आपको अचानक से फालिज हो जाता है,
किसी भी तरह से आप पैरालाइज हो जाते हैं तो फिर आपने हर्बल मेडिसिन की तरफ नहीं जाना, नेचुरल मेडिसिन की तरफ नहीं जाना, किसी भी रेमेडी को आपने नहीं अपनाना। फिर आपने फौरन से किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके आपने विटामिन B12 का इस्तेमाल स्टार्ट कर देना है। इसका इस्तेमाल आप इंजेक्शन की सूरत में भी कर सकते हैं और टैबलेट की सूरत में भी कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल फौरन से स्टार्ट कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अगर तो आपको नॉर्मल मसला है, किसी किस्म की ब्लॉकेज नहीं है, तो फिर आपका मसला सिर्फ और सिर्फ विटामिन B12 की कमी को पूरा करने से हो सकता है। दूसरे नंबर पर जो तरीका है वो है नेचुरल तरीके से इसको पूरा करने का। अगर तो आपको नॉर्मल सा मसला है, आपके पट्टों में दर्द महसूस होता है, आपको कमजोरी महसूस होती है, आपके हाथ और पांव की उंगलियां आपको सुन्न महसूस होती हैं, यानी आपका मसला जो है वो स्टार्ट में है। अगर तो ऐसी कंडीशन में है, बिल्कुल स्टार्ट में है, फर्स्ट स्टेज पर ये आपके पट्टों की कमजोरी चल रही है, आपके असाबी कमजोरी फर्स्ट स्टेज पर चल रही है, तो ऐसी सूरत में आपने नेचुरल तरीके से इसको पूरा करने की कोशिश करनी है। ज्यादातर ये जो पाया जाता है ये गोश्त में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है और अंडे में पाया जाता है। ये जो चीजें हैं इनका इस्तेमाल आपने बढ़ा देना है। अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन का इस्तेमाल आपने करते रहना है, साथ साथ में इन चीजों का आपने इस्तेमाल बढ़ा देना है। कोशिश ये करनी है कि आपने बीफ का इस्तेमाल नहीं करना, आपने ये करना है कि आपने मटन का इस्तेमाल करना है। कोशिश कीजिएगा कि आप मटन का इस्तेमाल कर लें, चाहे थोड़े से थोड़ा इस्तेमाल कर लें, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।